वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टार्ट करने वाले हैं अब अपने नया टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। टॉपिक बहुत लंबा चलेगा बिकॉज सम्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है सम में, बट 90% सम कंटेंट रिमेन्स द सेम। इज अ पॉइंट क्लियर? घबराएंगे नहीं बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो मेरी पहली क्लास हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं पहली क्लास में पूरा कॉन्क्रीट बेस बनवा के देती हूँ तुम्हारा चैप्टर वाइज। उसके बाद हम सिर्फ सम्स की प्रैक्टिस लेते हैं, जिस बात को मैं बार बार उसके यहाँ भी रिवाइज कराती हूँ। बट बच्चों आज की क्लास को प्लीज़ ध्यान से सुनना। इज अ पॉइंट क्लियर? हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। अभी मैं सिर्फ बातें एग्जाम्पल्स के थ्रू करूँगी, उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने पार्टनरशिप के चैप्टर में वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगी। हर एग्जाम्पल मैं जो ले रही हूँ वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ले रही हूँ। गुडविल का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लूंगी। रीवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए तुम्हारे जैसे लोग बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनका एग्जाम्पल लूंगी। तो हर बच्चों प्लीज हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं। इज अ पॉइंट क्लियर? ध्यान देंगे बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों? पार्टनरशिप। द चैप्टर इज रियली वेरी सिंपल। ओनली थिंग इज हमको समझना पड़ेगा ये चीज़ हो क्यों रही है और हम करते क्यों है। अब ध्यान से बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ऑलरेडी जो बच्चे मेरी क्लास में आए थे फर्स्ट 2 लेक्चर में पार्टनरशिप के, उनको ये बात पता है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक रोटी है, चपाती। इसको कौन खाता है बेटा? ए एंड बी। इसको तुम अज्यूम करो इनडायरेक्टली ये तुम्हारा क्या है? बिजनेस। जिसको कौन चलाता है? ए एंड बी। और बिजनेस चलाते क्यों है बेटा? अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका प्रॉफिट बताओ किस किस को जाएगा? ए एंड बी को। जो भी रेशियो अज्यूम किया 50-50 है ताकि तुम्हारे लिए इजी हो। उसी तरह मैंने इस रोटी को अज्यूम किया आधा आधा खाते हैं, ए आधा खाता है, बी आधा खाता है। उस तो आधा खाना मतलब आधा प्रॉफिट ए का, आधा प्रॉफिट बी का। खुद से सोचो बेटा, खुद से। एक नया बंदा सी भी इस रोटी को खाना चाहता है। इनडायरेक्टली कहना है इसे, एक नया बंदा सी बिजनेस में आना चाहता है। और बेटा हमारा परसेंटेज तो सिर्फ 100 होता है। जो भी करना है उसी 100 के अंदर करना पड़ेगा। मेरे पास एक ही रोटी है, सी को आना है। इसका मतलब जो भी करना है इसी के अंदर करना है। थोड़ा सा कौन सैक्रिफाइस करेगा? बी। थोड़ा सा कौन सैक्रिफाइस करेगा? ए। और ए और बी के सैक्रिफाइस से बताओ किसका पेट भर जाएगा? सी का। इसका मतलब दोनों को, जो ऑलरेडी पहले से वो खा रहे थे, उनको अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। यस। सिमिलरली यहां पर भी देखो, ऑलरेडी ए और बी में कौन थे बिजनेस में? ए एंड बी। ऑलरेडी ए एंड बी कितना प्रॉफिट कमाते थे? 50-50। सी के आने से दोनों को अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तभी सी को देंगे। मैम सी को प्रॉफिट का हिस्सा देना ही क्यों? बेटा सी आई क्यों रहा है बिजनेस में? प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे तो हमारे बिजनेस में आई क्यों रहा है? मैम फिर लेने का क्या काम है? बेटा वो सब तुम मत सोचो, लेने का क्या काम है, छोड़ने का क्या काम है, ए और भी खुद बिजनेस नहीं चला सकता क्या? बेटा हमें सम्स करने, एग्जाम में मार्क्स गेन करना है। दिस इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी हमारा फोकस पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में रहेगा। मैम पार्टनरशिप तो आपने कुछ बताया नहीं क्या होता है। बेटा ये कोई जरूरत नहीं है बताने की, बचपन से तुम पढ़ते हो। व्हेन मोर देन 2 पार्टनर्स जॉइन टुगेदर डू अ बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सारी बातें करके हम टाइम वेस्ट करेंगे। एंड पार्टनरशिप एक्ट तो तुम्हारा लॉ में है, जो ऑलरेडी तुमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो दोस थिंग्स विल नॉट बी, हम सिर्फ डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज एंड सम पे ध्यान देंगे। अब सी जब आएगा तो ए एंड बी क्या अभी भी 50-50 लेके जाएंगे अपने घर, या कुछ छोड़ना पड़ेगा? मान लो ए छोड़ता है 10 रुपए और बी भी कितना छोड़ रहा है? 10 रुपए। मान लो 50 रुपए पहले कमाता था, अब सी के आने पास कुछ छोड़ना पड़ा, तो बताओ ए को कितना मिलेगा? 40। बी को कितना मिलेगा? 40। सी का कितना हो जाएगा? सी का कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, पुराने पार्टनर का प्रॉफिट अब आने वाले सालों में पोस्ट एडमिशन कम होता जाएगा। सिमिलरली यहां देखो, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ इस रोटी में, तो पुराने पार्टनर का रोटी का हिस्सा कम होगा। तो उस कारण से अब जिंदगी भर पुराने पार्टनर्स कम रोटी का हिस्सा खाएंगे। क्यों? उन लोगों ने किसको ले लिया? नया पार्टनर को। किसको ले लिया? नए पार्टनर को। बात समझ आया? यस मैम, यहां तक बात समझ आए। इसलिए जो बंदा छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। किस किसने यहां सैक्रिफाइस किया? ए एंड बी ने। बताओ किसने गेन किया? सी ने। इसीलिए बेटा ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, सी का गेनिंग रेशियो निकलता है।
याद नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ याद रखना, जिसने अपना प्रॉफिट छोड़ा, जिसका प्रॉफिट घटता है वो सैक्रिफाइस करता है, जिसका प्रॉफिट पहले से बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग। मैम सी का पहले से कहां बढ़ा, माना सी पहले 0 था बट अब 20 रुपया बढ़ा या नहीं बढ़ा, अल्टीमेटली गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ वो देखेंगे। ओके मैम, एक बार दोबारा कुछ केस दिखाओ। मान लो इस रोटी को खाता था ए, बी और सी, पहले से खाते थे, तो पहले से आधा 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 मतलब 33.3, 33.3, 33.3। अब बी छोड़ के जाना चाहता है, तो मुझे बताओ बी के छोड़ने से किसकी रोटी का हिस्सा बढ़ गया है, ए और सी। तो कह रहे हैं बी ने किया सैक्रिफाइस, किसने, बी ने। किसने गेन किया, ए एंड सी ने। किसने गेन किया, ए एंड सी में। दैट इज वाई अगर तुमने नोटिस किया होगा रिटायरमेंट और पार्टनर में तुम उल्टा पढ़ते हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है, जाने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। सिंपल लॉजिक बेटा, यहाँ ऐसे याद मत करना बेटा, याद करने से बहुत डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। सिंपल लॉजिक, जिसने अपना प्रॉफिट छोड़ा, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, एनी डैम चैप्टर, सारे बच्चे याद रखेंगे। जिसने अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ा उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसने अपना प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ाया उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। तो लिखेंगे बच्चों, द पार्टनर who leaves his future profit is known as sacrificing partner, and the partner who gains in future profit is known as gaining partner। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो बेटा, जहां वर्ड सैक्रिफाइसिंग बोलोगे वहां रेशियो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जहां वर्ड गेनिंग पार्टनर बोलोगे वहां कौन सा रेशियो आएगा, गेनिंग रेशियो। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक याद रखें, कुछ नया याद नहीं करना है हमको। 11th 12th में कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट हमारे स्टाइल से करेंगे। ओके मैम, समझ आ गई बात बच्चों, सबको बात समझ आ गई। यस मैम, यहां तक एक पहला पॉइंट है जो सबको समझ आ गया, नोट 1, कि गेनिंग किसको बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग किसको बोलते हैं। अच्छा मैम, अब दूसरा नोट क्या पढ़ाने वाले हो, दूसरा नोट ध्यान देंगे, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ध्यान देंगे। अच्छा मैम बताओ ना, ये एक रोटी है 2012, फिर 2013, 2014 एंड सो ऑन, ठीक है। 2012 में बेटा पहले ये रोटी को कौन खाता था, ए एंड बी। नया पार्टनर आना चाहता है कौन, सी। अब 2012 का तो काम खत्म हो गया, 2013 में उन लोगों ने सी को ले लिया, तो ए को मिलेगा थोड़ा सा हिस्सा, बी को मिलेगा थोड़ा सा, जगह किसको देना पड़ेगा, सी को। ध्यान से देखो, प्रॉफिट लेस हुआ या नहीं हुआ, इसका भी प्रॉफिट पहले से लेस हुआ या नहीं हुआ, कंपेयर करो। इसको प्रॉफिट गेन हुआ, हाँ मैम। फिर 2014 में देखो, ए बी सी मिल तो तीनों को ऐसा नहीं है, बट ए का पुराने साल से प्रॉफिट लेस है, पुराने साल से प्रॉफिट लेस है। यस, इसको प्रॉफिट गेन है, बिकॉज इसका पुराना तो कभी था ही नहीं, तो एनीवेज ये फायदा ही फायदा हो रहा है। ध्यान से देखो, अब आने वाले सालों में जीवन भर, लाइफ लॉन्ग, जब तक बिजनेस ए बी और सी मिलके चलाएगा, हमेशा ए और बी नाराज रहेंगे, उदास रहेंगे। क्यों, उनका प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, उनका ओरिजिनल प्रॉफिट क्या हुआ, रिड्यूस। और सबसे ज्यादा हैप्पी कौन रहेगा बेटा, सी, उसका प्रॉफिट गेन हुआ। डोंट यू थिंक दिस इज अ टॉर्चर टू ए एंड बी। धंधा स्टार्ट किया ए एंड बी ने, स्क्रैच से मेहनत की ए एंड बी ने, बिजनेस को इस लेवल पे खड़ा कराया ए एंड बी ने। आज लोग ज्यादा ए बी को जानते हैं, बाजार में नाम भी किसका है, पार्टनर ए एंड बी का, बट सी के आने से देखो ए एंड बी को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो गया। ए एंड बी का पुराना प्रॉफिट जितना वो कमाते थे उससे आने वाले सालों में इनका प्रॉफिट कम 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 है, बढ़ा तो नहीं बट कम हो रहा है। इसका मतलब रेशियो कम हो रहा है, अमाउंट बढ़ सकता है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियो, रेशियो कम हो रहा है। ए एंड बी क्या है, एकदम सैड। सैड फेस कैसे बनेगा, आई डोंट नो, सैड। बट सबसे ज्यादा हैप्पी कौन है, सी। सी क्या है बेटा, हैप्पी। अब मुझे बताओ, डू यू थिंक ए और बी जो सैड है वो सही है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत हो गया। दिस इज अ इनजस्टिस टू ए एंड बी।
इसका समाधान पार्टनरशिप ने निकाला कि भैया ए एंड बी सैड मत हो, सैड मत हो, हम तुमको ये कवर करके देंगे। मतलब एडमिशन के बाद जो तुम्हारा फ्यूचर प्रॉफिट लाइफ लॉन्ग घटता रहेगा, बिकॉज तुमने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सी को दे दिया, वो हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। वो पूरा लाइफ लॉन्ग का जो नुकसान तुमको होने वाला है वो हम सी को बोलेंगे आज ही पूरा पैसा भरो। अच्छा मैम, हम समझे, जितना रेशियो ए एंड बी छोड़ रहे हैं, जितना रेशियो ए एंड बी छोड़ रहे हैं मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपना प्रॉफिट फ्यूचर का आज सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसके लिए? सी के लिए। ये हर साल जितना प्रॉफिट ए एंड बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के लिए, वो सारा सैक्रिफाइस प्रॉफिट सी को आज ही गुडविल के नाम पे लाना पड़ेगा। इसका मतलब सी एट द टाइम ऑफ एडमिशन future profit given up by A and B on account of admission of C will be covered by C at the टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छा मैम, आप समझ आया। फ्यूचर में जो ए बी 2013, 14, 15, 16, 17, 18 लाइफ लॉन्ग जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट का नुकसान करेगा, उसके नुकसान की आज ही भरपाई किसको देनी पड़ेगी? सी। किस समय? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या बोल के बेटा ये पैसा दिया जाता है? गुडविल। तो इसका मतलब याद रखना, गुडविल बोल के ये पैसा दिया जाता है। इसका मतलब फ्यूचर के जो प्रॉफिट में लॉस होने वाला है किसका? ए एंड बी का। इनडायरेक्टली कहने से फ्यूचर के प्रॉफिट को जो सैक्रिफाइस करने वाला है ए एंड बी ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, उसकी भरपाई सी को आज ही देनी पड़ेगी। किसके नाम पे? गुडविल के नाम पे। किसके नाम पे? गुडविल के नाम पे। इसीलिए बच्चों तुमने देखा होगा गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अगर कुछ बच्चों को याद है 11th 12th की टीचर बोलती थी सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एनयूटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तुमको याद है सुपर प्रॉफिट में भी तुम क्या करते थे? एवरेज ऑफ 4 years मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज ऑफ 5 years, यही सब करते थे। इसका मतलब गुडविल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इसीलिए कैलकुलेट भी किस पे होता है? प्रॉफिट के बेसिस पे। बात समझ आई? फिर पक्का? तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्क्राइब किया? जो भी बंदा सैक्रिफाइस करता है उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो भी बंदा गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, डेथ में, सब जगह होगा। सिर्फ देखना, जिसने छोड़ा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसने गेन किया उसको क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर। जो छोड़ता है अपना प्रॉफिट, क्यों? नए पार्टनर के आने के कारण वो हमेशा अपना नुकसान सोचेगा और सैड हो जाएगा। उसके नुकसान की कवर भरपाई कौन से पार्टनर को करनी पड़ेगी? नए पार्टनर। क्या लाके? गुडविल। तो गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। और ये कौन लेके आता है? गेनिंग पार्टनर। किसके लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। लिखेंगे नोट, गुडविल इज ऑलवेज ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैम आप ये नहीं बोल सकते हो गुडविल इज ऑलवेज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो क्यों, ये मैं यहां सिखा रही हूं, वापस से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो रोटी का हिस्सा था ये कौन बांटता था आपस में? ए एंड बी। सी आना चाहता है, आ जाए, कोई मनाही नहीं है, बट ए बोलता है आई एम नॉट गोना सैक्रिफाइस। बी को बोलता है तुमको लेना है लो, मैं नहीं सैक्रिफाइस करूंगा। इसका मतलब ए आधी रोटी खा रहा है, बी बेचारे को अपनी रोटी तोड़ के आधी किसको देनी पड़ी? सी को, और आधी उसने ली। तो मुझे बताओ यहां ए ने क्या सैक्रिफाइस किया है? नहीं, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किसने किया है? बी ने। तो पूरा का पूरा गुडविल जो सी लेके आएगा, हु इज अ गेनिंग पार्टनर, किसको देगा? बी को।
समझ आया? इसका मतलब सिचुएशन ये भी हो सकता है कि एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करे, एडमन हो जाए मुझे नहीं देना। उस केस में ओल्ड पार्टनर कौन है? दोनों, बट गेनिंग पार्टनर कौन है? एक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कौन है? एक। हु इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? बी। हु इज अ गेनिंग पार्टनर? सी। तो सी विल ब्रिंग गुडविल टू बी। और एक और पॉइंट देखो, जो कि क्या है? एक हिडन एंट्री। जो कि क्या है? एक हिडन एंट्री। एडमिशन से पहले भी ए आधी रोटी खाता था, एडमिशन के बाद भी ए आधी रोटी खाता है। इसका मतलब कहना है इसे इनडायरेक्टली ए गेनिंग ही रहा। एडमिशन से पहले भी उसने आधी रोटी खाता था, एडमिशन के पार्ट भी जब नया बंदा आ गया जो लाइफ लॉन्ग बी की आधी रोटी खाता रहेगा, ए को तो पूरा मिलता रहेगा। इसका मतलब बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या किया? गेन। इसका मतलब ए ने भी गेन किया। तो ध्यान से देखो, एडमिशन का केस है बट दो गेनिंग पार्टनर हो गए। एक गेनिंग पार्टनर कौन सा हो गया? न्यू पार्टनर। और दूसरा गेनिंग पार्टनर कौन सा हो गया? ओल्ड पार्टनर। इसलिए बेटा ये न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। जिसने गेन किया वो गुडविल देगा, जिसने सैक्रिफाइस किया वो गुडविल लेगा। सैक्रिफाइस मतलब अपना फ्यूचर का प्रॉफिट छोड़ना। जिसने छोड़ा वो हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसने गेन किया वो हमेशा फायदे में है। गेनिंग पार्टनर किसको गुडविल देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो ये पॉइंट सारे बच्चे लिख लेंगे। नोट, गुडविल इज always brought by gaining partner for sacrificing partner. It is not necessary that always gaining partner is new partner. Even old partner can indirectly gain in the business. In that case, it's a hidden goodwill entry. मैं बताऊंगी क्या होती है। To be brought by A to B. सिर्फ ए बी का नाम लिखते ताकि इजी रहेगा। गुडविल इज ऑलवेज ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज गेनिंग पार्टनर इज अ न्यू पार्टनर। इवन ओल्ड पार्टनर कैन इनडायरेक्टली गेन इन द बिजनेस। इन दैट केस इट इज अ हिडन गुडविल एंट्री टू बी ब्रॉट बाय ए टू बी। याद रखोगे? नोट 2, गुडविल कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन वेरियस मेथड। दो मेथड का नाम मैं सिखा देती हूँ जो कि सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये गिवन इन क्वेश्चन रहेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी क्वेश्चन बोलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड दूसरा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन से निकालेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। मैम दोनों, बेटा ये दोनों सम्स के थ्रू समझाऊंगी, डू नॉट वरी, हम बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। गुडविल दो ही तरीके, दो क्या चार तरीके से जनरली कैलकुलेट होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एनुअलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। मैंने दो ही लिखा है। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट का कुछ एवरेज का और नंबर ऑफ ईयर्स, दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, दोनों का दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गुडविल निकालना है। बात यहाँ तक सबको समझ आई? यस मैम। अब नेक्स्ट नोट, गुडविल जर्नल एंट्रीज। सारे बच्चे मेरे साथ देखेंगे गुडविल की जर्नल एंट्रीज कैसे पाक करते हैं। अभी सिर्फ एडमिशन पे ध्यान देंगे, फिर रिटायरमेंट के लिए अलग से मैं पढ़ा दूंगी। मान लो थोड़ा सा ध्यान देंगे, गुडविल का कैलकुलेशन हमेशा कौन करता है? एक्चुअरी, जिसको इनडायरेक्टली हम क्या बोलेंगे? वैल्यूअर। हमने वैल्यूअर को बुलाया कब? जब सी आ गया था। हमने कहा वैल्यूअर भैया हमारी गुडविल बताओ। गुडविल कैलकुलेट करके वैल्यूअर ने बोला मान लो ₹1,00,000। फर्म की, ये किसकी गुडविल है बेटा? फर्म की। ये किसकी गुडविल है? फर्म की। फर्म की गुडविल मतलब ए बी ने उस गुडविल को बनाया। हम किस पार्टनर को एडमिट करें? सी एडमिट हो रहा है। अज्यूम कर रहे हैं बेटा सब 1/5 शेयर है। कितना है? 1/5 शेयर। 1/5 शेयर।
मुझे बताओ गुडविल पूरे फर्म का लेके आएगा सी, या सिर्फ सी गुडविल अपने शेयर का लेके आएगा? मैम गुडविल सी अपने शेयर का लाएगा, ये याद रखना। न्यू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, याद रखना बेटा, गेनिंग पार्टनर will only bring goodwill of his share, रीजन पूछो भाई, पूरे फर्म की गुडविल वो क्यों नहीं लेगा? बेटा पूरे फर्म की गुडविल क्यों लेके आएगा? जब ए और बी फ्यूचर में कभी छोड़ेंगे तो वो अपना गुडविल लेके जाएंगे ना फर्म से, तो सी क्यों देगा? सी से वो गुडविल लेके आएगा जो कौन छोड़ रहा है? ए एंड बी। मतलब ए एंड बी जितना अमाउंट छोड़ रहा है वो इनडायरेक्टली कौन गेन कर रहा है? सी। तो जो अमाउंट सी गेन कर रहा है फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग, वही तो सी क्या बोलेगा? एज अ गुडविल मैं आज दे रहा हूं। तो इसका मतलब गुडविल पार्टनर, गेनिंग पार्टनर विल ओनली ब्रिंग गुडविल ऑफ हिज शेयर। तो मुझे बताओ फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। मुझे बताओ सी कितना लेके आएगा? पूरा 1 लाख या 1/5 ऑफ 1 लाख? 1/5 ऑफ 1 लाख। कितना आएगा बेटा? 20,000। इसका मतलब याद रखना, ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना, एडमिशन पार्टनर पूरी फर्म की गुडविल नहीं लाता है, अपने शेयर की गुडविल लाएगा। यस, तो आई एम राइटिंग इट। गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज ब्रिंग गुडविल ऑफ हिज शेयर। इसको नोट के पास लिख लेना। तो बेटा कुछ कुछ नोट्स लिखवाते जा रही हूँ, बार बार पूछना, ये को बहुत याद है, मैं बार बार पूछूंगी नोट क्या है। द पार्टनर हु लिव्स हिज फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। द पार्टनर हु गेन्स इन फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज अ गेनिंग पार्टनर। फिर goodwill is always bought by the gaining partner for sacrificing partner. It is not necessary that always gaining partner is the new partner. Even old partner can be a gaining partner if he has indirectly not sacrificed anything. In that case, it is a hidden entry. For example, goodwill is to be brought by A to B. Fourth, goodwill calculate करने का तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट राइट, गुडविल कभी भी पूरे अमाउंट से नहीं आता है, गुडविल हमेशा न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर अपने शेयर से लाएगा। Gaining partner can be any partner. It can be a new partner also. It can be an existing partner also. Check the question. Okay, मैम, बात समझ आ गई। नेक्स्ट नोट, जर्नल एंट्री सिखाती हूँ। अभी मैं सारे सम्स में 50-50-50 रेशियो ले रखी हूँ। न्यू शेयरिंग भी कितना है? 50-50। ओल्ड शेयरिंग भी क्या है? 50-50। सैक्रिफाइसिंग भी क्या है? 50-50, ताकि सम बहुत सिंपल रहे। चलो दिखा देती हूँ। अब रेशियोज निकालना मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी, अभी सिर्फ एंट्रीज। चलो, गुडविल ए एंड बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ए इज अ ओल्ड पार्टनर, बी इज अ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड, चलो साथ में रेशियो भी कर लेती हूँ। सी इज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो है 1:1, 1:1। और ए बी सी का न्यू रेशियो कितना है बेटा? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो भी है 1:1:1। सिंपल रखा है। तो बताओ ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2, 1/2, 1/2। न्यू रेशियो कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। ध्यान से देखेंगे बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। कौन दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है? ए एंड बी। कौन फायदे में आ रहा है? सी। सी का ओल्ड रेशियो था ही नहीं, सिर्फ और न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में याद रखना फॉर्मूला क्या बोलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वर्ड सैक्रिफाइसिंग ही मतलब क्या होता है? अपना पुराना हिस्सा छोड़ना और नए हिस्से में आना। तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 1/2 minus 1/3 sacrificing, 1/2 minus 1/3, old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio। old ratio इसका कुछ नहीं है, 0 लिख लो, 0 मत लिखो, डैश दे दो, डैश माइनस 1/3, डैश माइनस 1/3। मैं क्या बताना चाह रही हूँ मैम, आपने सी का क्यों निकाला है? आई एग्री बेटा, सी का क्यों निकाला, मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना इसलिए निकाला है, बाद में देखूंगी। 6, 3 - 2 कितना आएगा? 1/6। इसका भी कितना आएगा बेटा? 3 - 2 कितना आएगा? 1/6। इसका कितना आएगा? 3। ये तो कुछ है ही नहीं, -1, -1/3। मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ बेटो, मुझे एक चीज बताना है गाइज, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस, इट मीन्स दिस इज प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब दिस इज अ गेनिंग रेशियो। इसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको बोलेंगे मैम गेनिंग रेशियो।
मैम ये निकालने की जरूरत नहीं थी बेटा, मैं जानबूझ के निकाली हूँ तीनों का ताकि तुमको याद रहेगा जो बंदा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नेगेटिव आता है उसका गेन है और जो बंदा पॉजिटिव आता है उसका सैक्रिफाइसिंग है। मैम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? ऐसा इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे केस में देखना सिर्फ ओल्ड पार्टनर में भी कोई ओल्ड पार्टनर ऐसा हो जाएगा जो गेनिंग बन जाएगा, तो उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तुमने ये रट रखा है एडमिशन के केस में हमेशा ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, न्यू पार्टनर गेन करता है। रबिश, एनी पार्टनर कैन गेन, एनी पार्टनर कैन सैक्रिफाइस। तुम अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, जो प्लस में है वो सैक्रिफाइसिंग है, जो माइनस में है वो गेनिंग है, बिकॉज फॉर्मूला से इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड दिस इज वाइज वर्सा उल्टा इन केस ऑफ गेनिंग रेशियो। इज अ पॉइंट क्लियर? ओके मैम, आप समझ आए। इसका मतलब ये पॉइंट लिखेंगे, इफ while calculating sacrificing ratio, if any partner may be old or new, if while calculating sacrificing ratio, if any partner may be old or new has its ratio in negative, it means it is a gaining ratio. But if sacrificing ratio is positive, it means it is a sacrificing ratio. If while calculating sacrificing ratio, if any partner may be old or a new has its ratio in negative, it means it is a gaining ratio. But if the sacrificing ratio is in positive, it means that is a sacrificing ratio. इसलिए याद रखना। तुम बोलोगे मैम हमेशा न्यू पार्टनर गेन करता है, एग्रीड बेटा, न्यू पार्टनर गेन करता है, नहीं भी निकालती काम चलता है, बट एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेंगे ना। अगर मान लो दो नेगेटिव हो जाता तो तुमको क्लिक करता है मैम ये दोनों नेगेटिव गेनिंग है, एक पॉजिटिव है, तो जिसने गेन किया वो हमेशा हिडन एंट्री हो या ना हो दिया वो विल ब्रिंग द गुडविल, सैक्रिफाइसिंग विल टेक द गुडविल। बिंगो, यस मैम। बच्चों फिर से बार बार ये पॉइंट्स रिवाइज करते जाएंगे। मैम कर लेंगे ना, हो जाएगा नहीं बच्चों, करेंगे मेरे साथ। द पार्टनर who lives his future profit is always a sacrificing partner. Partner who gains the future profit is a sacrificing, is a gaining partner, is a gaining partner. Goodwill is always and always brought by the gaining partner and given to the sacrificing partner. Even the old partners can be a gaining partner, so goodwill has to be brought by the old partner also. This can be your hidden entry. Calculation of goodwill is based on average profit or super profit method. Do not worry, हो जाएगा। गुडविल हमेशा फर्म की गुडविल अगर दी हुई रहेगी उससे जर्नल एंट्री नहीं देखेंगे। गुडविल हैज टू बी ऑलवेज एंड ऑलवेज विद द शेयर ऑफ द गेनिंग पार्टनर, विल ऑलवेज बी एंड ऑलवेज बी विद द शेयर ऑफ द गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज ब्रिंग गुडविल ऑफ हिज शेयर। गेनिंग पार्टनर कैन बी द ओल्ड पार्टनर ऑल्सो एंड कैन बी द न्यू पार्टनर ऑल्सो। वो रेशियो निकाल के देखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें जो भी पार्टनर पॉजिटिव आएगा ही इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर नेगेटिव आएगा चाहे न्यू या ओल्ड ही इज अ गेनिंग पार्टनर। ओके मैम, मैम जर्नल एंट्री नहीं सिखाई आपने बेटा, जर्नल एंट्री सिखा रही हूँ, बस ये बताना था। तो रेशियो कितना बना? 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यस, अब चलो नेक्स्ट नोट जर्नल एंट्रीज का। सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरे साथ। यस मैम, दे रहे हैं। फर्म की गुडविल कितनी थी? 1 लाख। सी का कितना सैक्रिफाइसिंग था या गेनिंग था? गेनिंग था। ध्यान से देखेंगे, गेनिंग। और एक देखो मैं रूल लिख रही हूँ। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, तुम लोग घबरा जाओगे। सी ने क्या किया था? गेन। बताओ गेनिंग कितना है? 1/3। माइनस आते ही गेनिंग क्या हो गया? 1/3। बच्चों सी का जरा न्यू रेशियो भी देखना कितना है मैम? 1/3। क्या मैं एक रूल बोल दूं? C's gaining ratio will always be equal to C's new ratio. यस मैम, ये 100% ऐसा ही होगा बिकॉज सी का ओल्ड रेशियो तो कभी था ही नहीं, तो जितना उसको नया मिल रहा है वही तो उसका पूरा का पूरा गेनिंग है, तो सीज न्यू रेशियो विल ऑलवेज बी सीज गेनिंग रेशियो। तो नहीं भी निकालते हैं तो काम चलता है, बट मैंने निकलवा दिया जस्ट टू टेल यू एन आइडिया। वो नेगेटिव आ रहा है इट मींस ही इज गेनिंग, वो ऊपर के दो पॉजिटिव आ रहा है इट मींस ही इज सैक्रिफाइसिंग। यस, वेरी गुड।
अब गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब पहले बताओ। लॉस ऑफ प्रॉफिट, सारे बच्चे ऐसे ही घर पे बोलेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? फ्यूचर सैक्रिफाइस। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब एक्चुअल बिजनेस लॉस हुआ है, फ्यूचर का जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया उसको क्या मैं बोल रही हूँ? लॉस ऑफ प्रॉफिट। वर्ड क्या आ रहा है गुडविल में? सैक्रिफाइस, लॉस। खुद से सोचो कौन सा रेशियो लगता ही है गुडविल में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज गुडविल बनता ही है पूरा सैक्रिफाइसिंग से, तो रेशियो भी यहाँ पूरा का पूरा कौन सा लगता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल हैज नथिंग टू डू विथ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओके मैम, तो गेनिंग पे बात करेंगे। ए का कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1/2। बी का कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1/2। यस, सॉरी नो बेटा, 1/3, 1/3, 1/6, 1/6। इसका क्या हो जाएगा? 1:1। यस, इसका मतलब आधा आधा। यस, आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक और पॉइंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। रेशियो की बात कर रही हूँ बेटा, रेशियो की बात कर रही हूँ, रेशियो की। ओल्ड पार्टनर मे बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो मे नॉट बी। चलो ये रूल मत पढ़ो, अननेसेसरी कंफ्यूजन मत। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, ऐसा पॉइंट लिया। अब ध्यान से, 1 लाख का गुडविल लेके आएगा बंदा या सिर्फ और सिर्फ अपना 1/3 का हिस्सा लेके आएगा? अपना 1/3। 1 लाख का बच्चों 1/3 करो, कितना आएगा बेटा? डबल 2 डबल 3। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल। बेटा वो हमेशा अपना शेयर अपने न्यू रेशियो से लाऊं, जो कि हमेशा उसका क्या होता है? गेनिंग रेशियो, 1 एंड द सेम थिंग। 1 लाख इंटू 1/3 कितना आएगा? यस, शी शेयर्स ऑफ गुडविल। या न्यू रेशियो से निकाल लो या गेनिंग रेशियो से, वो हमेशा सेम होता है नए पार्टनर के केस में। ये नोट पे है, पक्का सारे नोट्स याद है क्या? फिर से बताओ, जो बंदा अपना फ्यूचर का प्रॉफिट छोड़ता है वो क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग। जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग। Goodwill is always brought by the gaining partner and given to the sacrificing partner. Gaining partner will always bring his share of goodwill and give it to the sacrificing partner in his share of sacrifice. Goodwill is nothing but future loss of the profit which has been sacrificed. तो पूरा कॉन्सेप्ट सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस गेनिंग पे बेस्ड है या नहीं? चलो अब ध्यान से देखेंगे, पहला केस है केस 1 जर्नल एंट्री का। सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। When C brings goodwill in cash, C बहुत अमीर आदमी है, कहता है मेरे को झिकझिक नहीं चाहिए, मैंने क्या, C पूरा का पूरा बिजनेस में क्या लाके देता है? कैश। गुडविल कैसे लाके देता है? कैश। बहुत खुश हुए हम, आई एम हैप्पी। सारी जर्नल एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म। किसके बुक्स में कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? पार्टनरशिप फर्म। मुझे बताओ फर्म में क्या आया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 33 333। क्यों इस बंदे ने दिया पैसा? पूरा गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल? प्रीमियम ऑफ गुडविल। बेटा देखेंगे बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ कॉपी करो, प्रीमियम ऑफ गुडविल। अच्छा मैम समझा, सी अगर गुडविल कैश में लेके आएगा तो बिजनेस में आया कैश, किस बात के लिए आया? प्रीमियम ऑफ गुडविल। बट क्या ये गुडविल बिजनेस को बिलोंग करेगा या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? बिकॉज उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा बिकॉज उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। और मैं बार बार कह रही हूं, बिजनेस का गुडविल इज नथिंग बट द सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट मेड बाय पार्टनर्स। तो इस खाते को बंद करेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? यस और ये पैसा किसको देंगे? ए के कैपिटल को एंड बी के कैपिटल को। मैम कैश विड्रॉ भी हो सकता है बेटा, जनरली बेटा सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ड्यू बेसिस पे डलती है। कितना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, ऊपर ही लिखा था 1:1, आधा आधा। 1667 1666 हो गया। किस रेशियो बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट बेटा विजुअलाइज करो, ये प्रीमियम और गुडविल, प्रीमियम और गुड टेम्पररी अकाउंट है, कट गया या नहीं कट गया? उसकी जगह सिर्फ एक एंट्री डालेंगे तो चलेगा क्या? धंधे में क्या आया? कैश। कितना आया? 2233 सॉरी 333
किस लिए आया? बिकॉज ए और बी ने क्या सैक्रिफाइस किया? प्रॉफिट। उसके बदले में उनकी वो पैसा दिया जा रहा है, किस नाम से? गुडविल के नाम से। डायरेक्टली ये एंट्री डाल दूं क्या? यस मैम, समझा। कैश आया, और ये कैश किसके लिए आया? बिजनेस में ये, या ए एंड बी ने जो फ्यूचर प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया उनका पूंजी बढ़ाने के लिए? उनकी पूंजी। क्यों बेटा? ये इनका कैपिटल फ्यूचर में घट जाएगा बिकॉज वो कम प्रॉफिट क्लेम करेंगे, अभी वो उस कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। यस मैम, समझा। सेकेंड, ये केस 1 था, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। दूसरा कैश, व्हेन सी, केस 2, सी कहते हैं मैम व्हेन गुडविल कैन नॉट बी ब्रॉट इन कैश। मतलब बेचारा सी गरीब है, पैसे नहीं है, गुडविल देना चाहता है बट फिलहाल नहीं दे सकता है, तो वो क्या बोलेगा बताओ? क्या एंट्री पास कर दो मैम? ड्यू की एंट्री। बिंगो। किससे पैसा लेगा? सी से। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल घटाएंगे। यस। और इसका कैपिटल से किसके कैपिटल को बढ़ाएंगे? टू ए टू बी। ध्यान से देखो, मैं करती हूं। किससे पैसा लेना है बिजनेस को? सी से। बिजनेस को किसको पैसा देना है? ए और बी को। जिसे पैसा लेना है वो मेरा क्या है? असेट। जिसको पैसा देना है वो मेरी लायबिलिटी। और सारी एंट्री प्लीज बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म बोले तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस में किससे गुडविल का पैसा लेगा? बिजनेस गुडविल का पैसा सी से लेगा, सी अकाउंट डेबिट। ये गुडविल का आया हुआ पैसा बिजनेस रखेगा या पार्टनर को देगा? किस पार्टनर को? ए एंड बी। कह रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस 1 केस 2 क्लियर है? यस मैम। केस 3, goodwill to be raised with full value। full value मतलब क्या होता है? फर्म वैल्यू। full value मतलब क्या होता है? फर्म वैल्यू। मैम ये तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल टू बी रेज्ड विद फुल वैल्यू, बट आपने बोला था गुडविल एज ऑलवेज टू ऑलवेज शो द इफेक्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग वैल्यू, और गुडविल हमेशा गेनिंग पार्टनर का वैल्यू दिखाता है, फुल वैल्यू नहीं दिखाता। यस बेटा, मैं भी यही ये चीज करने वाली हूँ, बट क्वेश्चन ने थोड़ा सा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर लिया। क्विकली मुझे बताएंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इफेक्ट चाहिए? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो मैं ये वाला इफेक्ट दिखा दूंगी वाया जर्नल एंट्री। देखो गुडविल रेज करो, क्या एंट्री होगी? फुल वैल्यू से। गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। इस 1 लाख में पहले किसका हिस्सा था? ए एंड बी का। तो दे दो, कितना आएगा? 50,000 50,000। देखो हमने क्वेश्चन की भी बात मान ली, गुडविल टू बी रेज्ड विद फुल वैल्यू, रेज्ड विद फुल वैल्यू, और पहली बार फुल वैल्यू में किसका हक है? ए एंड बी को। बट क्या ये गुडविल बिजनेस में अभी रखे बैलेंस शीट में या उड़ा दे? उड़ा दे, बिकॉज हम खुद की बुक्स में खुद का गुडविल अकाउंट अपने मन से वैल्यू करके नहीं डालते। तो बताओ कैसे क्लोज करेंगे? ए अकाउंट डेबिट, इस रेशियो को क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। अब नया बंदा कौन सा आ गया? सी टू गुडविल। गुडविल उड़ा देंगे जितने से क्रिएट हुआ है। 1 लाख को बच्चों 3 हिस्से में बांटो, 333 333 333 4 333 333 333 3। यस, गुडविल रेज्ड विथ फुल वैल्यू, रिटर्न ऑफ विथ फुल वैल्यू। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ विथ न्यू रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो मैं ऊपर वाली एंट्री प्रूव करूंगी। देखो गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट 0। ए क्रेडिट में भी है, ए डेबिट में भी है, बी क्रेडिट में भी है, बी डेबिट में भी है, बट सी सिर्फ और सिर्फ डेबिट में। बताओ इसकी जगह एक और एंट्री डल जाएगी, नेट एंट्री। सिर्फ दिखा रही हूँ क्रॉस चेक, बताओ क्या एंट्री होगी? सी अकाउंट डेबिट। यस मैम। टू ए कितना होगा? 50,000 क्रेडिट एंड 333 डेबिट। तो बताओ कितना होगा? 1667। टू बी बताओ कितना हो जाएगा? मैम 1666। देखो हो गया या नहीं हो गया? मैम हमको ये एंट्री डालनी है, ये एंट्री। बेटा तुमको ये एंट्री डालनी पड़ेगी, व्हेन गुडविल इज टू बी रेज्ड विद फुल वैल्यू। एंट्री ओल्ड रेशियो से पूरी डालो और फिर न्यू रेशियो से राइट ऑफ करो। बट नेट इफेक्ट हमको चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, वो दिख के आ जाएगा। बट ये एंट्री में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इफेक्ट दिखता है, इस एंट्री में हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। बट एग्जाम में आपको यही एंट्री डालनी पड़ेगी, या क्वेश्चन बोलेगा रेज्ड विद फुल वैल्यू, ये नहीं डाल सकते। बट मैंने तुमको सिर्फ क्रॉस चेक कराया बेटा, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बात समझ आई? देख लो,
गुडविल रेज विथ फुल वैल्यू, रिटर्न ऑफ विथ फुल वैल्यू, रेज विथ ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ विथ न्यू रेशियो। अल्टीमेट इफेक्ट किसका आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। बात समझ आ गई? यस। एक जनरली एंट्री पूछ लेते हैं केस वो, गुडविल स्क्रीन में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। विल स्टार्ट। जनरली बेटा ये पूछ लेते हैं, सुनेंगे। गुडविल withdrawn by partners from business। घबराएंगे नहीं बेटा, घबराएंगे नहीं। गुडविल विड्रॉन हो गया मतलब पहले पार्टनर्स को गुडविल दे दो, बाद में ये गुडविल पार्टनर्स कहते हैं हम ये पैसा निकालना चाहते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पास से क्या निकल गया? कैश। जितना भी गुडविल विड्रॉ कर ले, मान लो 10,000 विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस के पास से क्या निकला? कैश। और जैसे कैश निकलेगा तो बिजनेस में कैपिटल अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी। यस, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी, वो पैसा बिजनेस को वापस करना होता है। जब वो बंदा पैसा लेके जाएगा तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो बताओ क्या एंट्री होगी? ए अकाउंट डेबिट 5,000। ए अकाउंट डेबिट मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये याद रखना बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन में ये भी कहते हैं गुडविल पहले बांटो और बाद में गुडविल विड्रॉ करो। बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ा देना, और जब वो गुडविल लेके जाएगा तो कैपिटल को क्या कर देना? घटा देना। और हमेशा जनरल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? बिजनेस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी होता है, ये बात मैं बहुत बार पढ़ा चुकी। बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी होता है। बिजनेस में अगर कैपिटल की पूंजी बढ़ती जाएगी, लायबिलिटी बढ़ता जाएगा। बिजनेस में कैपिटल घटता जाएगा, लायबिलिटी घटती जाएगी। बिकॉज यू आर थिंकिंग जनरल एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। जब कैपिटल बढ़ता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, जब कैपिटल घटता है तो लायबिलिटी घटती है। यस यस बच्चों, गुडविल इज डन। देख लो एक बार, बहुत सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ गुडविल की आज। sacrificing partner, gaining partner, sacrificing ratio, gaining ratio, who brings a goodwill, who takes away the goodwill, sacrificing ratio, old ratio, and goodwill can be a hidden entry, and goodwill can be raised with full value and written off with full value. Goodwill can be raised with only the sacrificing ratio share. Yes, this is what I have to taught you about goodwill. बस बेटा है कि आप चैप्टर फिनिश। अब हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। गुडविल के बाद मैं बात करूंगी असेट्स एंड लायबिलिटी की। यहां पर मैं एग्जांपल लूंगी तुम्हारे पीजी का। यस बच्चों, तुम सब एक रूम में रहते हो, दो लड़के रहते थे, ए एंड बी। फ्रिज खरीद रखा था, टीवी खरीद रखा था, एसी खरीद रखा, तीन ही एसेट लेते हैं। और एक बॉक्स था, तिजोरी, जिसमें तुम कैश हाइड करते थे। बस इतना सा देखेंगे। इसी को मैं बिजनेस से कंपेयर करूंगी। तुम्हारे दरवाजे पे सी आके खड़ा है। सी कहते हैं मेरे को भी इस रूम में जगह दो, मेरे को भी इस रूम में जगह दो। ध्यान से देखना, तुम क्या इसको घुसने दोगे? हाँ मैम, ऐसा कुछ नहीं करोगे। घुसने एक बार को दे भी दिया ना, 10 बार सुनोगे फ्रिज हमने खरीदा था, एसी हमने खरीदा था, टीवी हमने खरीदा था, तुम मत यूज करना, बर्तन आधे तुमको धोने पड़ेंगे, खाना तुमको एक टाइम का तुमको बनाना पड़ेगा। झगड़ा करोगे क्या जिंदगी भर? सी ये सुनता रहेगा क्या? सी एट द टाइम ऑफ ही एडमिशन पता है क्या बोलेगा? मेरा जो भी कैश में हिस्सा बनता है वो बोलो। यस तो हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी से क्या मांगते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या मांगते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये कैसे कैलकुलेट होता है, कौन डिसाइड करता है? हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, सी ये लेके आएगा बिजनेस में, और ये कैसे कैलकुलेट होगा पता नहीं, बट बिजनेस में सी को कैपिटल आए। इसका मतलब इसमें अंदर घुसने के लिए बेटा हम क्या बोलेंगे? तुम इन सब के अगेंस्ट का वैल्यू हमको दो। वो क्या होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सी बताओ बिजनेस में क्या लाएगा? कैश। मान लो 5 लाख लेके आया, कैसे कैलकुलेट होगा नहीं पता, क्वेश्चन में दिवन रहेगा। वो बताओ क्या है? सीज कैपिटल।
मतलब सी जब घुसेगा 5 लाख लाके रख देगा, तब हम बोलेंगे हाँ भैया आप तुम घुस सकते हो, बिकॉज अब तुमको भी हिस्सा है इस फ्रिज को यूज करने का, टीवी को यूज करने का, तो ये सब। बट उसके बाद फिर तुम्हारा दिमाग ठनका, तुम कहोगे सुनो ध्यान से, जब हमने ये फ्रिज खरीदा था 1 लाख का था, आज ये फ्रिज 2.5 लाख का हो गया। आज सी अगर तुम ये फ्रिज हम तीनों के साथ जाओगे ना खरीदने, तो ये 2.5 लाख का मिलेगा। हम तुमको 1 लाख की पूंजी के अंदर कैसे हिस्सा दे सकते हैं? तुम एक्स्ट्रा 1.5 लाख जो आज की मार्केट वैल्यू है वो भी पैसा दो। इसका मतलब मैं असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन क्या कर रही हूँ बच्चों? रीवैल्यू। क्या कर रही हूँ? रीवैल्यू। क्यों कर रही हूँ रीवैल्यू? बिकॉज अगर एक बार सी अंदर घुस गया तो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी पे उसका हक होगा। फ्यूचर में अगर वो 5 लाख का बिका, 10 लाख का बिका, उस पूरे प्रॉफिट पे एबीसी तीनों का हक आ जाएगा। बट जब सी घुसेगा तो उतने से टाइम जो ए और बी ने मेहनत करके एसेट्स की वैल्यूज जो इंक्रीमेंट हुई है उसका बेनिफिट लेगा या नहीं लेगा? यस। तो मुझे बताओ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो वो बढ़ा हुआ वैल्यू में जो ज्यादा अमाउंट है वो ए किससे लेगा? सी से। टीवी की वैल्यू घट गई है तो सी भी क्या बोलेगा? भैया अपना कैपिटल घटा। इसका मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एडमिशंस आर टू बी रीवैल्यूड। एंट्री देखेंगे कैसे होगा। असेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। लॉजिकल है। किस खाते से ये करेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन। किस खाते से करेंगे? रीवैल्यूएशन। सारे बच्चे एंट्री बोलो क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बट अगर असेट घटेगा, असेट क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा मैं एंट्री, असेट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बताओ, असेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट टू असेट अकाउंट, बिकॉज असेट क्या हो रहा है? रिड्यूस। कौन से खाते से ये रिडक्शन भी करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन। बात समझ आया बच्चों? यस मैम। लायबिलिटी बढ़ेगी तो बताओ क्या एंट्री होगी? मैम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट टू लायबिलिटी इंक्रीज। घटेगी तो लायबिलिटी क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मैम समझ आ गया? समझ आ गया? है ही क्या बेटा? बहुत सिंपल है। असेट बढ़ेगा किस खाते से? रीवैल्यूएशन। घटेगा किस खाते से? रीवैल्यूएशन। लायबिलिटी बढ़ेगी किस खाते से? रीवैल्यूएशन। घटेगी किससे? रीवैल्यूएशन। मैम रीवैल्यूएशन से क्यों करते हो? पीएनएल से कर लो। नहीं बच्चों, सिर्फ एक दिन का, जब एडमिशन होगा उस एक दिन के लिए का प्रॉफिट हम निकालेंगे। जब एडमिशन हुआ उस समय कितना हमारा प्रॉफिट होता। अगर हम ये एडमिशन नहीं करते और आज बेचते हो, कितने का प्रॉफिट कर रहे हैं? एडमिशन होने के कारण हम आज की मार्केट वैल्यू यूज करके सिर्फ अपने बैलेंस शीट की फिगर्स को सिर्फ उस दिन रिवाइज करें ताकि आगे वो रिवाइज फिगर्स पे काम करे। पीएनएल परमानेंट अकाउंट है, हम सिर्फ एक टेम्पररी अकाउंट करते खोलते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन खुलेगा और तुरंत उसी दिन एडमिशन होते ही क्या हो जाएगा? बंद। मुझे पता ये रीवैल्यूएशन 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 रीवैल्यूएशन, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आएगा या जो भी आएगा, गेन या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसको बिलोंग करना चाहिए? मैम ये जो असेट बढ़ेगा इसका फायदा ए और बी को जाना चाहिए, ये जो टीवी घटेगा इसका नुकसान भी ए एंड बी को जाना चाहिए, ये जो एसी घटेगा या बढ़ेगा इसका भी नुकसान ए और बी को जाना चाहिए। उन तीनों को पहले उसका फायदा नुकसान दे दो, फिर सी को एडमिशन दो। तो मुझे बताओ रीवैल्यूएशन का फायदा हो या नुकसान किसको जाएगा? मैम पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट है, क्या है बेटा? प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं? बंद। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। ए कैपिटल टू बी कैपिटल। मैम अगर लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसका? ए का, बी का। किस रीजन से? रीवैल्यूएशन को कर रहे हैं क्लोज, और रीवैल्यूएशन में क्या आ गया? लॉस। ध्यान से देखो, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ता है, लॉस होता है तो कैपिटल घटता है। अब बच्चे एक और चीज देखोगे क्या? सिर्फ दिखा रही हूं। गुडविल की एंट्री याद है हमने डायरेक्टली कैपिटल में डाल दी थी, डाली थी क्या? यस मैम। देखो मैं ये एंट्री भी डायरेक्टली कैपिटल में डाल सकती हूँ, एक बार विजुअलाइज करो। रीवैल्यूएशन क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, सब कट जाएगा, सब आपस में कट जाएंगे। नेट एंट्री बताओ क्या होती है? एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। असेट घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट। अल्टीमेटली असेट का इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइनली जाता किस में है?
कैपिटल अकाउंट में, फाइनली जाता किस में है, कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाएंगे, डायरेक्ट असेट लायबिलिटी का चेंज कैपिटल अकाउंट में देंगे तो भी चलेगा क्या, यस चलेगा। बट बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं बिकॉज एक असेट नहीं होते हैं, कम से कम 10-15 असेट चेंज होते हैं, 10-15 लायबिलिटी चेंज होती है। बार बार एंट्री को रिपीट करने से अच्छा हम सारी एंट्री को पहले रिवैल्यूएशन में कचरा भर देते हैं, सीधे एक एंट्री ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन टू कैपिटल। अदरवाइज अगर एक ही एंट्री हो कैपिटल में, एक ही एंट्री हो असेट में, एक ही एंट्री हो लायबिलिटी में, इतना रिवैल्यूएशन खेलते बैठने की जरूरत नहीं है। सारा असेट्स एंड सारी लायबिलिटी रिवैल्यू ही हो रही है कैपिटल में इफेक्ट देने के लिए। कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, डायरेक्ट एंट्री कैन ऑल्सो बी गिवन। तो मैं यहां लिख रही हूं, और देखो तुम्हारे लिए लिख रही हूं, असेट बढ़ेगा तो बताओ क्या एंट्री होती है, असेट अकाउंट डेबिट इंक्रीज। बताओ किससे किसका कैपिटल बढ़ जाएगा, उससे ए एंड बी का। इसको बोलेंगे डायरेक्ट एंट्री। मैम हमें डायरेक्ट करना है या रिवैल्यूएशन, बेटा हम करेंगे रिवैल्यूएशन से, बट जिस समय एक या दो आइटम होगा मैं डायरेक्ट भी करूंगी। असेट घटा है तो बताओ क्या घट जाएगा, कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू असेट। अच्छा मैम समझ आया। लायबिलिटी बढ़ी है, एंट्री बोलो क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पूंजी घटेगी, लायबिलिटी घटेगी तो कैपिटल बढ़ेगा। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट घटा है तो बताओ क्या होगा, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। देखो जो चीज ऊपर लिखा वही चीज मैंने रिपीट की है नहीं की है। Asset and liabilities at the time of admission has been revalued. Ultimately revaluation का इफेक्ट किसमें जाता है बच्चों, कैपिटल अकाउंट में। तुम पहले रिवैल्यूएशन में करो, फिर रिवैल्यूएशन में करो, रिवैल्यूएशन और फिर रिवैल्यूएशन को किससे क्लोज कर रहे हैं, कैपिटल डायरेक्टली भी किया तो सही है या नहीं। असेट बढ़ा कैपिटल, असेट घटा कैपिटल घटा, लायबिलिटी बढ़ी कैपिटल घटा, लायबिलिटी घटी कैपिटल बढ़ा। यहाँ रिवर्स रिलेशनशिप होता है या सेम रिलेशन। डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, यस बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वाया रिवैल्यूएशन देन टू कैपिटल। गुडविल क्या किया हमने, गुडविल डायरेक्ट कैपिटल, असेट फर्स्ट रिवैल्यूएशन देन कैपिटल, लायबिलिटी फर्स्ट रिवैल्यूएशन देन कैपिटल। बट अल्टीमेटली सब कचरा गुडविल असेट लायबिलिटी का चीज अल्टीमेटली फाइनल इफेक्ट किसमें जाता है, कैपिटल इंक्रीज या कैपिटल डिक्रीज। यस बिंगो, ओके मैम बहुत सारी। मैम आपने इस पे बात नहीं की, एक हिडन तिजोरी, हिडन तिजोरी, यस लास्ट में बेटा मैं सारे पॉइंट को समराइज करूंगी, डोंट वरी। एक हिडन तिजोरी रह गई, यस केस नेक्स्ट, मुझे नंबर याद नहीं है, मैं केस नेक्स्ट कर देती हूँ। हिडन बॉक्स, बस 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 जो बस इतना सा पढ़ाऊंगी और एक सम, आप एक अगली क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ सम की प्रैक्टिस है। हिडन बॉक्स, हिडन बॉक्स जनरली मम्मी के अलमीरा में रहता है। मैम ये नोट ऐसे दिखाओ, वो पानी का झरना क्या दिखा रहे हो, बच्चों ड्राइंग नहीं आती है, नोट बहुत सारी चीजें। इसको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू टर्म से बोलो क्या है मैम, रिजर्व। देखो स्पेलिंग गलत हो जाती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैन आई से ए एंड बी के द्वारा एडमिशन के पहले तक की कमाई जो कि ए एंड बी ने अपने कैपिटल में शिफ्ट नहीं किया था, छुपा के रखा था रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अगर शिफ्ट कर लेते तो इस बॉक्स का कुछ पैसा ए को जाता, कुछ बी को जाता और ये बॉक्स रहता ही नहीं, रहता ही नहीं। बट इन लोगों ने ए एंड बी ने अपने अपने पूंजी में लिया या पहले छुपाया था। बेटा जनरली बिजनेस में क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स पूरा प्रॉफिट घर लेके नहीं जाते, कुछ प्रॉफिट बिजनेस में छोड़ते हैं ताकि फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम आई तो घर की पूंजी नहीं हिलानी पड़ेगी। बिजनेस में जो उठा के रखा हुआ प्रॉफिट है जो कि बिलोंग ए और बी को ही करता था, बट बिजनेस में अगर कोई अनसर्टेनिटी आई तो वहां पहले यूज कर लेंगे। हर लोग बेटा ये बफर रखते हैं। अब मुझे बताइए ये रिजर्व्स एंड सरप्लस पे किसका हक है? मैम बिंगो, सिर्फ और सिर्फ ए और बी का, सी का कोई हक ही नहीं है। तो बताओ जैसे बी घुसने आएगा हमारे घर के अंदर, हम सबसे पहले ये तिजोरी का बॉक्स पूरा खाली करेंगे, जो मेरा है मैं लूंगी, जो बी का बी, और पूरा खाली बॉक्स अंदर छोड़ेंगे ताकि अब उस बॉक्स में जब पैसा भरा जाएगा किस किस का प्रॉफिट भरा जाएगा, ए बी सी। याद रखना दिस इज ऑलवेज अ हिडन एंट्री। क्वेश्चन may tell or may not। टेल बोला है तो यू हैव टू पास, यू हैव टू पास।
और नहीं भी बोला है यू हैव टू पास। इसका मतलब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री हैज टू बी गिवन एंड इट हैज टू बी डन इररेस्पेक्टिव क्वेश्चन टेल्स और क्वेश्चन डजंट टेल्स। अच्छा मैम बताओ कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों मेरे साथ। बैलेंस शीट में यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़ा रहता है, मान लो 50,000 है। बताओ ये किसको बिलोंग करता है, ए एंड बी के कैपिटल को, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। बताओ क्या घटेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या बढ़ेगा, ए का कैपिटल बी का कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट होता है क्लोज करने के लिए, डेबिट। किसको देंगे इसका पैसा, ए कैपिटल बी कैपिटल। कॉमन सेंस लगाओ, ये किस रेशियो में आएगा, याद करने की जरूरत नहीं, खुद का कॉमन सेंस लगाओ। सी तो आया ही नहीं है, इस पे सी का हक ही नहीं है, कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो। मुझे इवन बताओ रिवैल्यूएशन में, ये रिवैल्यूएशन में भी सी आ गया क्या, नहीं। तो न्यू रेशियो तो आया ही नहीं सी में, तो सैक्रिफाइसिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पे हक भी किसका है, ए बी का, तो रेशियो भी कौन सा यूज होगा, ओल्ड रेशियो, याद रखना। यस तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, ए रिजर्व्स एंड सरप्लस को करेंगे बंद, किसकी पूंजी बढ़ाएंगे, ए की और बी की, और रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्या करेंगे, क्लोज। मैम ये एंट्री रिवॉल्यूशन से भी हो सकती है क्या, यस देखो मैं करती हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है, लायबिलिटी को कर रहे हैं बंद, तो डेबिट किस खाते से करेंगे, रिवैल्यूएशन। और बेटा प्लीज याद रखना ये और है, ये ओल्ड रेशियो ये और है, टू रिवैल्यूएशन। 50,000 रिवैल्यूएशन बंद हो गया, बैलेंस शीट में था रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में बंद किया, डेबिट में, और ये रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 25,000 ये कितना है, 50,000। ध्यान से देखो बेटा, ऐसी भी एंट्री करेंगे, नेट इफेक्ट क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले कहाँ गया, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन फिर कहाँ जाता है, कैपिटल में, बट फाइनली सब कहाँ जाता है, कैपिटल में। देखो रिवैल्यूएशन कट जाएगा, एंट्री देखो क्या बनी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इसलिए बच्चों प्लीज घबराना नहीं, अगर कोई एंट्री भूल भी जाओ रिवैल्यूएशन में डालना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारे फ्रेंड के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं मैच होगा, डू नॉट वरी। अगर कुछ रह जाएगा उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डाल देना, बस याद रखना बढ़ेगा या घटेगा ये सोच लेना, कैपिटल बढ़ रहा है या कैपिटल घट रहा है। ऐसा पॉइंट क्लियर, यस मैम समझ आ गया। अब ध्यान से मैं इस सारे चैप्टर को, एडमिशन की पॉइंट्स को समराइज कर रही हूँ, सारे बच्चे याद रखेंगे। मुझे बताओ यहाँ किसका कॉन्सेप्ट आएगा, गुडविल। गुडविल कैन बी ब्रॉट इन कैश, नो कैश, फुल वैल्यू, विथड्रॉन, कुछ भी पॉसिबल है। क्वेश्चन देख लेंगे क्या दिया हुआ है, विथड्रॉन। गुडविल हो सकता है हमें क्या करने बोले, कैलकुलेट, निकालेंगे। सेकेंड, कैश इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, ये याद रखोगे। थर्ड, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव होगा, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, गेनिंग रेशियो। यस मैम। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर्स, asset and liability revaluation and transfer to old partners। पॉइंट क्लियर है बेटा, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। दिस इज नथिंग बट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। कब एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ नहीं रहा है, क्वेश्चन भी बहुत सारा वेरिएशंस में डालूंगी कल से, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चंस हो जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक थ्योरी दी है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल रेज करना, गुडविल राइट ऑफ करना, गुडविल फुल वैल्यू से रेज करना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना, हिडन एंट्रीज को खुद से क्लोज करना विदाउट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन टू टेल। इज अ पॉइंट क्लियर। एंड बाकी बेटा चैप्टर बस इतना सा है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, अब सिर्फ सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास को मैं यही खत्म करती हूँ, बट आई रिक्वेस्ट ईच वन टू प्लीज रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग विच हैज बीन टॉट इन द क्लास। बार बार इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुन लेना। मैंने फिर से कहा, कोई भी एंट्री करो, कहीं से भी घुमाओ, जैसे मर्जी करनी है करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, अल्टीमेटली इफेक्ट इन कैपिटल दिखना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल रूल।
थ्रू रिवैल्यूएशन करोगे तो भी आ जाएगा, विदाउट रिवैल्यूएशन करोगे तो डायरेक्टली डालोगे तो भी चलेगा। मैम गुडविल भी रिवैल्यूएशन से करते हैं, मैं जनरली गुडविल को रिवैल्यूएशन से नहीं करती हूँ, चाहो तो वहां से भी कर दो, पहले गुडविल रिवैल्यूएशन में फिर यहाँ पर कैपिटल में, बट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा गुडविल एक कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसको अलग रखो, बाकी सब चीज को कहीं से भी कहीं डाल देना, बट अल्टीमेट इफेक्ट किसमें दिखना चाहिए, कैपिटल में। कैपिटल इंक्रीज होता है, क्रेडिट डिक्रीज होता है, डेबिट ये याद रखेंगे। Yes, but I have summarized the rules for you. Please keep on scrutinizing the screen, checking every time मैं क्या बोल रही हूँ, entry through revaluation, entry without revaluation, goodwill की entry, goodwill brought, goodwill not brought, goodwill कैसे distribute होता है, कौन से तरीके calculate करने के लिए, goodwill होता क्या है, future के profit को जो sacrifice करते हैं। Is the point clear? Guys, thank you so much. कल से we'll be start doing the practicing of the sums. Thank you.